हाय एवरीवन, कल्पेश हियर एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेक्ट एंड डिबग एएनआर के बारे में देखेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूं सीरीज़ का कि ये एंड्रॉयड एएनआर के ऊपर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू रियल लाइफ एग्जांपल तक हम देखेंगे। और ये इसका थर्ड एपिसोड है जिसमें हम डिटेक्ट एंड डिबग एएनआर के बारे में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे यूज़फुल टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एएनआर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं एंड डिबग भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले नंबर पे अगर हम देखें तो हैंड्रॉइड विटल्स इन प्ले कंसोल, एंड सेकंड पे जो है वो है एनालाइज एएनआर ट्रेसेस, एंड थर्ड पे है डिबग विथ लॉगकैट। तो चलिए इसकी डिटेल्स में देखते हैं कि ये कैसे हमें हेल्प करेंगे एएनआर डिटेक्ट करने में। तो यूज़ एंड्रॉइड विटल्स इन प्ले कंसोल, तो ये एक प्ले स्टोर का फीचर है। अगर आपके पास प्ले कंसोल का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपका ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लाइव है, तो आपका गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट होगा आपके पास, तो उसमें एक फ़ीचर ये हमें मिल जाता है एंड्रॉयड विटल्स का, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे हमारे ऐप के इनसाइट्स देख सकते हैं। उसमें आप एएनआर भी देख सकते हैं, क्रैशेस भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे हमें मिलती है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है जिसमें मैंने बताया है कि आप एंड्रॉयड विटल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है आपके ऐप में, आपके प्ले कंसोल में, एंड सेलेक्ट करना है आपका ऐप। उसके बाद आपको मॉनिटर एंड इम्प्रूवमेंट में जाना है, देन क्रैशेस एंड एएनआर का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जब आप यहाँ पे आ जाओगे तब। तो यहाँ पे आप ग्राफ्स देख सकते हैं, आप बेस्ड ऑन योर चॉइस आप डेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इशू लिस्ट आपको मिल जाएगी, मतलब कि वो हमें एएनआर एंड क्रैशेस मिले उसकी लिस्ट है। अभी आप देख सकते हो वहाँ पे हमें इशू है, उसके सामने टाइप भी लिखा हुआ है। तो टाइप में एएनआर, क्रैश, एएनआर ऐसे टाइप का हमें मिल रहा है, मतलब कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एएनआर एग्जैक्टली क्या एएनआर आया है या फिर क्रैश आया है। यहाँ पे जैसे ही आप कोई इशू पे क्लिक करेंगे तो आपको इशू की डिटेल मिलेगी। आप उसका नाम देख सकते हैं, किसकी वजह से आया है, कितने यूज़र्स को आया है, लास्ट अकर कब हुआ था, और भी आपको बहुत ही इंसाइटफुल यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेगी। जैसे ही उसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस वर्जन में ये इशू आया है, आपके किस ऐप वर्जन में आई मीन। और यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे ये प्रोड्यूस हुआ है। बेस्ड ऑन द वर्जन आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस भी देख सकते हैं, डिवाइस आई मीन मॉडल, कौन सा एंड्रॉयड का मॉडल था, ठीक है, और वो फोरग्राउंड पे आया था या फिर बैकग्राउंड पे आया था। इशू विजिबिलिटी में आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपको इशू का लॉगकैट देखना हो, लाइक एरर लॉग देखना हो कि क्या था एग्जैक्टली इशू, जैसे ही आप प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एरर लॉग मिल जाएगी, जिसे आप डिबग कर सकते हैं जिसकी मदद से। तो ये एक सिंपल वे है जो हम एएनआर ट्रैक कर सकते हैं अगर आपका ऐप लाइव है तो प्ले स्टोर पे। अब हम बात करेंगे एएनआर ट्रेसेस के बारे में। तो ये एक टीएक्सटी फाइल होती है जो हमारे सिस्टम में बनती है। आपके फ़ोन में जब भी एएनआर आएगा, एक सिस्टम ऑटोमेटिकली एएनआर ट्रेसेस करके टीएक्सटी फाइल बनाएगी। इसका कोई फिक्स नाम नहीं है, एएनआर करके स्लैश करके कुछ और टाइम स्टैम्प या कुछ आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे क्रिएट होती है। आप जब अपने मेमोरी में डेटा एंड एएनआर, उसके अंदर एएनआर नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसमें आपको ये टीएक्सटी फाइल मिल जाएगी। अगर आपके डिवाइस में मल्टीपल टाइम एएनआर अकर हुए हैं, उतनी फ़ाइल बनेगी, चाहे वो n नंबर ऑफ हो। तो इस फाइल से हम थोड़ा सा हम डिबग कर सकते हैं कि किस थ्रेड पे ये एएनआर आया है और इसका क्या स्टेट था, और भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने एएनआर को डिबग कर सकते हो। तो उसके लिए मैं हैंडलर स्टूडियो में जाऊंगा। मैंने प्रीवियस एग्जांपल यूज़ किया है यहाँ पे। हमने प्रीवियस एग्जांपल आई मीन हमने प्रीवियस वीडियो में यही एग्जांपल यूज़ किया था एएनआर प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही हमारी सिस्टम में एएनआर आएगा तो एक सिस्टम में फ़ाइल क्रिएट होगी। तो पहले वो फ़ाइल हम देखते हैं कि अभी क्रिएट हुई कि नहीं हुई। मैंने डिवाइस की मेमोरी में गया हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने डेटा में, और यहाँ पे देखो हमें एएनआर नाम का डायरेक्टरी मिल रही है। और अभी मैं इसको जब एक्सपांड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई
txt फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी क्या करेंगे, हम ANR प्रोड्यूस करेंगे अभी और देखेंगे कि यहाँ पे फाइल जनरेट होती है कि नहीं होती। एज़ आई ऑलरेडी टॉल के कुछ डिवाइस में चलता है और कुछ में नहीं। अभी मेरे रियल डिवाइस में ये नहीं चल रहा है। मैं एंड्रॉयड एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ जिसकी API लेवल 29 है, ठीक है। तो मैं जैसे ही पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरा ऐप ऑलरेडी फ्रीज़ हो गया है। अभी हमें ANR का डायलॉग बताना आएगा, बिकॉज़ कि अभी ठीक से ये हो गया है, क्योंकि इतने लाइट वेट सिस्टम ने हैंडल कर लिया ये टास्क। बट आपने देखा अभी हमारे पास एक डायलॉग आया और वो चला भी गया। तो अभी देखते हैं हमारी मेमोरी में कि ANR की फ़ाइल जनरेट हुई है कि नहीं हुई। अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट हो गई है जिसमें ANR/ करके हमारा टाइम स्टैम्प है। अभी आज की डेट है ये, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये ट्रेसेस फाइल ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे 6000 प्लस लाइन ऑफ कोड है। अभी मैं ऐप को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे इस ट्रेसेस को डिबग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि हमारा कौन सा थ्रेड के ऊपर ये ANR आया है और इसका क्या स्टेट है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सर्च करता हूँ। मैं कीवर्ड डायरेक्ट मेन लिखता हूँ। जैसे ही मैंने मेन लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैचेस मिल रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप इज़ इक्वल टू मेन है, मतलब कि ये पूरा ट्रेस हमारे मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टेट क्या था। S मतलब कि स्लीप मोड में था और B मतलब कि ब्लॉक्ड होता है, R मतलब कि रनिंग में होता है। यहाँ पे और भी आप चेक कर सकते हैं, TID भी हमें मिलती है। और ये एक बेसिक वे है जिसकी मदद से आप ANR का ट्रेस निकाल सकते हैं। इसको एक्चुअली आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर आप सीरियस कोई ANR है आपके केस में तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड पे हम देखेंगे कि डिबग विथ लॉगकैट। अगर आपका IDE में लॉगकैट इनेबल है तो आप लॉगकैट की हेल्प से भी ANR को ट्रेस कर सकते हैं। अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अभी हमने ANR प्रोड्यूस किया था उसका हम लॉग देखते हैं कि एरर लॉग क्या आया है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमें मिल गया है ANR का लॉग, जिसको हमें बेसिकली हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे PID मिलती है, मतलब कि प्रोसेस ID है, ठीक है। और ये मैसेज हमें ये इंडिकेट करता है कि हमने अभी हमारे केस में बटन क्लिक था जो हमने मल्टीपल टाइम क्लिक किया है। बट यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मतलब बता रहा है हमें कि हमने मल्टीपल टाइम क्लिक किया है बट वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुई है, क्योंकि हमारा मेन थ्रेड बिजी था पहले ही क्लिक में। एंड ये हमें बता रहा है वेटिंग क्यू लेंथ, मतलब कि 7 ऐसी क्लिक है जो अभी क्यू में है। जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी देन रेस्ट ऑफ द इवेंट्स वो स्टार्ट होगी। बट अभी ऐसे 7 अभी इन क्यू में है। यहाँ पे हमें ये फाइल क्लास नेम मिल जाएगा और फाइल नेम मिल जाएगा जिस फाइल में ANR अकर हुआ है। लोड में आप ये देख सकते हैं कि आपके सिस्टम के CPU को कितना एवरेज टाइम लगा था और यहाँ पे उसकी यूसेज भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस ANR में हमें सीधा पता ही चल रहा है कि भाई हमारा मेन थ्रेड बिजी था क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम क्लिक किया है और वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुई। तो आप इस तरह से लॉगकैट का हेल्प करके आप एरर लॉग देख सकते हो। अगर आपको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं प्लूटो डिबगिंग टूल के बारे में बता रहा हूँ। प्लूटो में हमें बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हम ANR, क्रैशेस, नेटवर्क ऑपरेशंस एंड बहुत सारे हमारे डिबगिंग ईजी कर देता है ये। तो हम ये देखेंगे कि प्लूटो की हेल्प से हम कैसे ANR को डिटेक्ट करें। तो मैंने अगेन एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दिया है, ठीक है। और हमारा ऐप को मैं अगेन रन कर देता हूँ। तब तक आप प्लूटो को कैसे इनेबल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। प्लूटो की हमें लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी इसकी इंस्टॉल की है, यहाँ पे हमारे ग्रेडल में, ठीक है, मेंशन की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 मैंने बंडल यहाँ पे बनाए हैं।
एक प्रोडक्शन का है और एक डेव वेरिएंट है। प्लूटो हम प्रोडक्शन पे इनेबल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन ऐप पे हम इनेबल करेंगे तो वो हमारे यूज़र्स देख सकेंगे हमारे ऐप के लीक्स और क्रैशेस। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, और एक्चुअली ये डिबगिंग पर्पस के लिए ही होता है, वो भी डेव मोड में। जब आप ऐप डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको जस्ट टेस्ट पर्पस के लिए या आपके डिबगिंग ईजी हो सके, इसके लिए ये हम यूजुअली इनेबल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली है और अभी इसको मैं इनेबल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे हमारे ऐप में मेन क्लास में, आई मीन एप्लीकेशन क्लास में, मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है। तो मैंने यहाँ पे इसके नेटवर्क प्लगइन, एरर आई मीन एक्सेप्शन प्लगइन एंड शेयर प्रेफरेंस का भी, लॉगर का भी एंड लॉन्ग डेटाबेस का प्लगइन इंस्टॉल किया है। एंड इसको आपको मैनिफेस्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया है। ठीक है, तो अब जैसे ही आपका ऐप रन होगा आफ्टर द सक्सेसफुली ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्लूटो, यहाँ पे आपको ऊपर ये मिल जाएगा ऐसे ब्लैक डॉट करके, ये प्लूटो का लोगो है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमें बॉटम सीडिक ओपन होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जितने भी प्लगइन इंस्टॉल किए हैं उसकी यूआई और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ही मैं क्रैशेस एंड एएनआर पे क्लिक करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमारे ऐप में क्रैशेस आया था, तब एक्चुअली मैंने प्लूटो ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं इसने डिटेक्ट कर लिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसकी डेट भी आ जाएगी, यहाँ पे हमें पूरा लॉग भी मिल जाएगा, एरर लॉग। अगर इस लॉग, एरर लॉग को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट फाइल या एज अ फाइल, एंड कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं कहाँ भी आपको करना हो। तो प्लूटो टूल एक्चुअली हेल्पफुल है इस केस में भी, जब हम एएनआर हम सिस्टम में डिटेक्ट कर रहे होते हैं, इससे हम क्रैशेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे डेवलपमेंट मोड में हमें ये बहुत ही हेल्प करता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं एएनआर डिटेक्ट करने के लिए। तो गाइस, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।